हेलो इंजीनियर्स, जोहार झारखंड से। मेरा नाम शुभम, फिर से आ चुका हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर। आज हम लोग जानने वाले हैं बीबीएस के बारे में कि बीबीएस होता क्या है, कि हम लोग बीबीएस करते क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है बीबीएस का एक इंजीनियर के लाइफ में। तो जैसे कि हम लोग नाम जानते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म बीबीएस। बीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल। इसमें हम लोग के पास तीन वर्ड्स आते हैं। एक हो गया बार। बार का मतलब सबको पता होगा, सरिया होता है। सरिया का यहाँ पे पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग करते हैं कि सरिया को हम लोग किस तरह से मोड़ेंगे। जैसे हम लोग के पास अलग अलग साइज के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे हम लोगों को बार लगाना होता है। तो अगर हम लोग सेम साइज का 12 मीटर जो हम लोग के पास बार मिलता है उसको अगर मार्केट से लाके यहाँ पे लगा दें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों को करना पड़ता है बार की बेंडिंग एंड कटिंग। तो बेंडिंग के मतलब हम लोग समझेंगे कटिंग एंड बेंडिंग। एंड उसके बाद होती है हमारी शेड्यूलिंग। मतलब शेड्यूलिंग में आती है हमारी कि एक बार को काटने के बाद हम लोग किस लोकेशन पे उसको लगाएंगे, उसके टाइप्स क्या है, उसके साइज क्या है, मतलब उसके डायमीटर जो हमारे सरिया के होते हैं वो क्या है, इसके बेंडिंग के डिटेल्स के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, उसके कटिंग लेंथ के बारे में, नंबर के बारे में, और फाइनली जो हम लोग को चाहिए होता है वो होता है टोटल वेट, ताकि हम लोग उसके हिसाब से अपना अमाउंट निकाल सके उसके रेट के हिसाब से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि शेड्यूलिंग में हम लोग क्या करते हैं। शेड्यूलिंग में हम लोग का सबसे पहला होता है उसके लोकेशन का फाइंड आउट करना, कहां पे वो लग रहा है। लोकेशन एंड मार्किंग जो हमारी होती है। मार्किंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग शटरिंग लगाते हैं, शटरिंग के ऊपर किस पोजीशन पे हमारी बार्स आएंगी वो हम लोग पता करके मार्क कर लेते हैं, उसी को मार्किंग कहते हैं। लोकेशन पता करते हैं कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे किस तरह से। तो पहला शेड्यूलिंग में हमारा काम होता है लोकेशन। दूसरा होता है हम लोग का टाइप, कि किस टाइप की हमारी स्टील है। हमारे पास स्टील्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। एक माइल्ड स्टील होती है, डिफॉर्म्ड बार्स होती है, डिफॉर्म्ड बार के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे टीएमटी हो गई, एचवाईएसडी हो गई, बहुत तरह की स्टील्स होती है एंड सबके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्लेन माइल्ड स्टील की तो Fe 250 होती है। एंड अगर मैं बात करूं टीएमटी बार्स की तो उसके अंदर हमारे पास Fe 450 जो कि अब लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो भी एक आती है। देन Fe 500, Fe 550। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि Fe जैसे 500D है, तो ये है क्या? ये Fe का इंडिकेशन हो गया आयरन। Fe मतलब होता है हमारा आयरन। एंड ये 500 जो है, ये 500 है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ। ये यील्ड स्ट्रेंथ है, किस स्ट्रेंथ की हमारी बार है वो डिनोट करती है 500। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हम लोग स्टील को ही कंक्रीट में क्यों यूज करते हैं। तो स्टील को कंक्रीट में यूज करने के पीछे हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से कुछ मेन रीजंस क्या है कि इसकी जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो हमारा लगभग कंक्रीट के बराबर होता है। अब क्योंकि हमारी जो बार है वो कंक्रीट के अंदर होती है, तो जैसा बिहेवियर मेरा प्रॉपर्टी, जैसा प्रॉपर्टी मेरा कंक्रीट शो करेगा, सेम उसी तरह का प्रॉपर्टी अगर हमारा बार शो करे तो वो ज्यादा सिमिलर लगता है। इसी केस में हम लोग क्या करते हैं, बार में स्टील को यूज करते हैं, क्योंकि स्टील की जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। और वहीं हम लोग कंक्रीट का अगर देखने जाए तो यह है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, जो कि लगभग लगभग सिमिलर है। डिफरेंस देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टील को यूज करते हैं। अब स्टील को दूसरा यूज करने का क्या होता है कि ये कंक्रीट, जैसे हम लोगों को पता है कि कंक्रीट जो है वो हमारी टेंशन में वीक होती है। तो उस वीकनेस को, कंक्रीट के उस वीकनेस को खत्म करने के लिए उसका दोस्त बन के आ जाता है बार। जैसे हम लोगों को पता है कंक्रीट का, जैसे थर्मल एक्सपेंशन मैंने बताया, कंक्रीट उसी तरह स्टील का, जैसे स्टील लिख देता हूं, ये कंक्रीट। ठीक है। अब जैसे स्टील का हमारा जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ वो 40,000 टू 60,000 psi। वहीं पे अगर हम लोग कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो वो इसके 10 गुना कम होता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब 4000 psi होता है। तो यहां पे हम लोग को साफ दिख रहा है कि कंक्रीट हमारा जो है वो टेंशन में वीक होता है। इसी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास स्टील आता है, स्टील हम लोग यूज करते हैं ताकि इसको
सपोर्ट दे सके टेंसाइल जोन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो हमारी स्टील्स होती है, जो हमारे स्टील्स होती है उसमें हमारे पास जो डिफॉर्म्ड बार्स होती है उसमें रिब्स एंड लंग्स बने होते हैं। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग फिर कभी जानेंगे, बस इतना जान लीजिए कि रिब्स एंड लंग्स होती है जो कि हमारे बार्स को कंक्रीट के साथ अच्छी ग्रिप बनाती। ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज इसका हम लोग क्या देख सकते हैं। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। कि जो हमारी बार होती है वो उसका बेंडिंग बहुत अच्छा होता है उसका, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बार को लाएं, उसको मोड़ दिए, छोड़े तो वो वापस से स्ट्रेट हो गया। जैसे हम लोग आजकल बहुत ज्यादा साइंटिस्ट लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बैम्बू को यूज करें स्टील के प्लेस में, तो उसका एक डिमेरिट ये है, इसीलिए इसको अभी तक हम लोग यूज नहीं कर पाए। उसका डिमेरिट क्या है कि वो लचीला तो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वो अच्छा कैरी कर लेगा, बट जब उसको हम लोग मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद जब उसको छोड़ेंगे तो वो अपना वापस ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा, मतलब वो बेंड नहीं हो पाता है ठीक से। वहीं पे हम लोग का स्टील जो है वो बेंड अच्छा से हो पाता है, एंड इसी रीजन से हम लोग यूज करते हैं स्टील को। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, किसी के भी कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है, उसी तरह हमारे स्टील में भी कुछ बुराइयां हैं। स्टील की बुराई क्या है कि इसे मोड़ने पे ये एक जगह से घटता है और एक जगह से बढ़ता है। अब ये क्या है, जैसे हमारे पास अगर कोई बार है स्ट्रेट है इस तरह से, इसको अगर हम लोग कोशिश किए मोड़ने का, इस बार को अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि चलो इसको यहां से मोड़ते हैं, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से बनेगा। ये जो आउटर पोर्शन है यहां पे ये खिंचाव पैदा होगा, यहां पर जो है यहां पे टेंसाइल फोर्स आएगा, यहां पे जो हमारा एक्सटेंड होगा, बार जो है उसका साइज बढ़ेगा, और वहीं पे यहां पे कंप्रेशन बनेगा, मतलब बार दबेगा, तो दबने पे यहां पे जो है ये कम हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा कुछ इस तरह का होके सरफेस एरिया को कम कर लेगा और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बार में जब भी बेंडिंग आउटर से लेते हैं तब क्या करते हैं, इसमें बैंड को डिडक्ट भी करते हैं। अब आउटर से लेते हैं तब करते हैं तो कहां नहीं करते, इसके बारे में आगे जानेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं कि बैंडिंग डिडक्शन ये जो हम लोग करते हैं, तो इसके बारे में आईएस कोड में स्पेसिफाइड नहीं है, हमारे आईएस कोड में इसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बट ब्रिटिश के कोड में, ब्रिटेन के कोड में कहीं ना कहीं इसके लिंक्स मिलते हैं। एंड हमारे जो एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं अभी तक के सीपीडब्ल्यूडी के, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ कांस्टेंट्स बनाए हैं जिसको यूज करते हैं हम लोग आउटर टू आउटर कैलकुलेट जब भी करते हैं उस समय। वो क्या होता है, जब भी हम लोग बार को मोड़ते हैं 45 डिग्री पे, तो हम लोग का 1d डिडक्ट करना पड़ता है। इसमें डी क्या है, डी हमारा डाया ऑफ बार है। जिस सरिया को मोड़ रहे हैं, जिस बार को हम लोग मोड़ रहे हैं, उस बार का डायमीटर का 1 टाइम मींस उस डायमीटर के बराबर हम लोग अगर 45 डिग्री पे मोड़े तो हम लोग उसको डिडक्ट करते हैं। वहीं पे अगर 90 डिग्री पे अगर हम लोग उसको बेंड करेंगे तो हम लोग को दुगना करना होगा, 2d, मतलब अपना डायमीटर जो है जिसको हम लोग मोड़ रहे हैं उसका दुगना डिडक्ट करना पड़ेगा। 135 डिग्री अगर हुआ तो उस केस में हम लोग 3d माइनस करते हैं, एंड 180 अगर हो गया, जो कि हम लोग मैक्सिमम चांसेस से नहीं होता, बट अगर हुआ 180d तो हम लोग क्या करते हैं 4d माइनस करते हैं। ये कुछ बेंडिंग कांस्टेंट्स है जो एक इंजीनियर को हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, ये बेंडिंग कांस्टेंट्स कहां से हमारा आया, कैसे हुआ, ये समझ में आ गया। सेंटर लाइन में हम लोग क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में अब जानते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग का यहां पर हम लोगों ने बताया कि यहां पर बाहर की ओर टेंसाइल फोर्स लगा, वही अंदर की ओर कंप्रेशन लगा, मतलब अगर टेंसाइल को मैं अगर प्लस लूं तो कंप्रेशन मेरा माइनस होगा, यानी प्लस से अगर माइनस की ओर मैं बढ़ूं तो बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे हम लोग जीरो को मीट करेंगे। ये जीरो हम लोग को कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस हम लोग का सेंटर से पास होता है किसी भी बार के।
ये ऐसा एक रीजन होता है जहां पर हम लोग के सरिया में कितना भी आप मोड़ दीजिए ना, टेंसाइल फोर्स काम करेगा ना ही कंप्रेशन फोर्स। इसीलिए जब भी हम लोग सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं, उस वक्त माइनस नहीं करते हैं, बेंड डिडक्शन हम लोग नहीं करते हैं। अब चलिए, हम लोगों ने जैसे जाना क्या क्या शेड्यूलिंग में होती है, तो शेड्यूलिंग में हम लोग को जरूरत पड़ता है टोटल वेट निकालने का। और वेट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होता है दो चीज, क्या क्या? पहला उसका यूनिट वेट, उस सरिया का जिसको यूज करे उसका यूनिट वेट, और दूसरा उसका कटिंग लेंथ, और तीसरा तीन चीज चाहिए होती है, यूनिट वेट, कटिंग लेंथ एंड नंबर्स। ये तीन चीज अगर हमें मिल जाए तो हम लोग किसी भी सरिया का टोटल वेट निकाल सकते हैं। तो एक एक करके तीनों पे बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट वेट पे। हमारा जो यूनिट वेट है वो आईएस कोड ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि किस डायमीटर का कितना यूनिट वेट होता है। तो हमारा आईएस 1786-2000 इस कोड ने ये स्पेसिफाई किया है कि हमारा यूनिट वेट 2008, इस कोड ने हमारा स्पेसिफाई किया है कि हमारा जो यूनिट वेट होगा पर एमएम डाया का वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है पता करने का। तो उसके लिए आपको पूरा कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं। पेज नंबर 5 पे जाओगे, वहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा 8 mm डाया, 10 mm डाया, 12 mm डाया, 14 तो होता नहीं है तो 16 mm डाया, 20 mm डाया, 25 mm डाया एंड सो ऑन। तो इसका हम लोग याद रखते हैं, एज ए इंजीनियर हमें याद रखना पड़ता है कि किसका कितना वैल्यू होता है। बट याद रखने से अच्छा है अपन के पास कैलकुलेटर रहता है, फोन रहता है, हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे तो कभी भी निकाल सकते हैं। कुछ भी यूनिट वेट निकालने का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो होता है d² / 162। ये हमारा फॉर्मूला होता है यूनिट वेट का। इसमें d जो हमारा होता है, d होता है मेरा डाया ऑफ बार। हमारा जो बार का हम लोग यूनिट वेट निकाल रहे हैं उस बार का हमारा डाया, ठीक है। अब 8 का अगर हम लोग निकाले तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 64/162, या फिर और अच्छे से अगर इजी में लिखें 8² / 162 इज इक्वल टू 64/162 इज इक्वल टू, इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू हमारे पास आता है अप्रॉक्स 0.395, इतना केजी पर मीटर। यह हमारा यूनिट होता है यूनिट वेट का। जो हमारा यूनिट वेट निकालते हैं उसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर। मींस 1 मीटर का अगर हम लोग 8 mm का सरिया कटवाते हैं एंड उसको वेट करते हैं तो उसका वेट 0.395 केजी आएगा। दैट मीन्स 395 ग्राम उसका वेट आना चाहिए एज पर आईएस स्टैंडर्ड, ठीक है। उसी तरह हम लोग बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 mm का हमारे पास आता है 0.617 केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर। 12 mm का आता है 0.888 केजी पर मीटर। 16 mm का हमारे पास आता है 1.580 केजी पर मीटर। बाकी का आप लोग खुद निकाल लोगे। तो आज हम लोगों ने देखा यूनिट वेट तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे कितने टाइप के कवर्स होते हैं, कवर्स के वैल्यूज क्या होते हैं आईएस कोड के हिसाब से, एंड बहुत कुछ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।